तो आज हमारा जो क्लास है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे आज। और लर्निंग से अर्निंग का सफ़र ये दूसरा वर्कशॉप है। इसमें हमने कल बहुत सारी चीज़ें जानी थी। लर्न हलाल ट्रेडिंग के बारे में हमने समझा था, हलाल ट्रेडिंग होता क्या है और कौन कौन से ट्रेडिंग जायज़ है उसके बारे में डिटेल नॉलेज लिया था। उसी तरह जो है आगे हम जो स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट के बारे पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा दूसरा वर्कशॉप है जो फ्री है और सबको करना चाहिए, सबको आना चाहिए, देखना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये एक बहुत बेनिफिशियल है। मतलब एक मैंने 2003 में एक कंसर्ट हुआ था पार्सली नाम से कोलकाता के अंदर, और उसमें मैं भी गया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने। तो वो एक कह रहे थे कि भाई आज मुस्लिम क्यों पीछे हैं इस काम पर। मुस्लिम को तो अभी तक ये लोग सोच रहे हैं कि ये कोई सट्टा है, जुआ है। उलमा बयान कर रहे थे, उलमा कि मुस्लिम को चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेट करे, ना कि उससे भागे। और सारे गैर मजहब वाले बेचारे जो है, गैर मुस्लिम भाई हैं, वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों पीछे हैं? हमें भी आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और दूर नहीं रहना चाहिए। हमें जो है इसमें हिस्सा ले करके जो है हमें भी इसका पार्ट्स बनना चाहिए। लोग इसमें कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं और कमाते हैं माशाल्लाह। तो इसलिए जो है मुस्लिम अभी भी इसको जुआ और सट्टा से ताबीर कर रहे हैं, क्योंकि सही इल्म नहीं होने की वजह से इतने सारे केसेस हो चुके हैं शेयर मार्केट को लेकर के। इसलिए आदमी बहुत डरा हुआ है और पैनिक भी है कि भाई ऐसा ना हो कि पूरा सफाया हो जाए पैसे का। तो हम लोग जो बिजनेस जो करेंगे इसमें पैसे पूरे साफ नहीं होंगे, कतार नहीं होंगे, पूरा आप दिवालिया नहीं हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। आपको अगर बहुत रोजाना ही नुकसान होगा तो भी बहुत ज़्यादा होगा, 2%, 3%, 5% का नुकसान एक दिन पे ज़्यादा से ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई स्टॉक ऐसा ले लिया जो बहुत नीचे गिर गया, 20% का नुकसान हो गया, ठीक है। ये बहुत रेयर केस में होता है, बहुत मतलब ना के बराबर। कभी कभार ऐसा हुआ, ऐसा केस होता नहीं है। लेकिन ये जब भी होता है जब आदमी सीखा नहीं होता है ना। हर चीज़ जो है खतरा है सबके साथ। देखे गाड़ी चलाने में भी बहुत खतरे हैं। उसी तरह अभी गैस का इस्तेमाल आदमी कर रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। पहले लोग डरे हुए थे गैस में कि अगर फट गया तो क्या होगा। और अब लोग माशाल्लाह हर घर में गैस है, हर घर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जब आदमी सीख गया है, चलाना सीख गया, तो उसका डर भी निकल गया। सीख इसी तरह अगर हम शेयर मार्केट को सही से सीख लेते हैं तो रिस्क में कमी आ जाएगी, खतरे में कमी आ जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जो है सीखना चाहिए सबको। और पार्टिसिपेंट्स जो है ना उनको पूरा का पूरा एक मन बना कि इंशाल्लाह मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि जो है हम सही नॉलेज हासिल कर पाए। मेरी ये गारंटी है कि अगर इस कोर्स को कर लिया आपने तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब 5,000 वीडियोस देख लें, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं दूंगा आपको, है ना। कई मैंने वीडियो बहुत देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं। और उसके बाद फाइनली एक मैंने कोर्स जो है एस्टेब्लिश किया है, बनाया है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। तो ये पब्लिक के लिए है। और मोस्टली ये मुस्लिम बैकग्राउंड से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी है। क्या मुझे लगता है कि जितने लोग आए हैं इसमें और मुझसे जुड़े हैं, ये सब जो है इस वजह से जुड़े हैं कि इनको हलाल चीज़ों से जानकारी, हलाल चीज़ें कहाँ हैं, इसमें हलाल ट्रेडिंग कैसे होती है, ये जानने के लिए बेचारे सब आए हुए हैं, है ना। तो देखें कितने लोग आए हुए हैं टोटल। बहुत कम लोग हैं, कल की बनिस्बत आज तो बहुत थोड़े लोग हैं। कहाँ सब चले गए? ठीक है लोअर। और कुछ सवालात वगैरह हैं तो पूछ सकते हैं। हम थोड़ा और इंतजार कर लें 2-4 लोगों का, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देर हो रही है, जल्दी जल्दी आते हैं। भाई मेंबर्स तो बहुत है इसमें, लेकिन तादाद ज्वाइनिंग वालों की बड़ी थोड़ी है, बहुत कम लोग हैं। बस लोग कल भी इसी तरह लेट किए थे और ज्वाइन होने में दिक्कत हुई थी। आज इंशाल्लाह सब ज्वाइन हो जाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कल से ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोग आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, टाइम पे आएंगे अपने। तो शुरू करते हैं, हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने काम पे चलते हैं हम लोग। और तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने जो डिस्कस किया था तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, यहाँ पर जैसे हम पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा हम हाइलाइटर ले लेते हैं। तो कल हमने जो है हलाल ट्रेडिंग, या माइक बंद कर देंगे थोड़ा ताकि आपको भी आसानी हो सुनने में। और पूरी तवज्जो चाहता हूँ आपका, पूरा 100% आप अटेंडेंस दें और खामोशी सुने। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा आपको।
कल जो आपने सीखा था, कल जितने हमने बात की थी हलाल ट्रेडिंग के बारे में, टूल्स के बारे में, इसके बारे में पूरा डिटेल लेसन इंशाल्लाह पूरा का पूरा हम लोग जो है, कल तो बेसिक समझिए इंट्रोडक्शन था, आज जो थोड़ा सा आगे का लेसन हम पढ़ेंगे। तो माइक किसी की यार खुली हुई है, ऑन है, माइक ऑफ कर दें जी। ऑफ हो गई माशाल्लाह, नहीं अभी ऑफ नहीं हुआ है, मैं देख लेता हूँ, म्यूट कर देता हूँ मैं खुद ही जी। ऑफ हो गया जी, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स बिगिन आवर क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव लर्न, आज हम पढ़ेंगे जो है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग जो है, हमारा जो एजेंडा होगा आज का, हाउ मच मनी यू कैन अर्न फ्रॉम शेयर मार्केट। एक सवाल बनता है कि कितना पैसा हम जो है शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं। एक तो ये सवाल है जो उसके बारे में जवाब लेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे बेंचमार्क क्या होता है, और उसके बाद व्हाट शुड बी आवर टारगेट, हमारा टारगेट क्या होगा, और हम किस टारगेट के ताल्लुक से, कितने टारगेट के साथ हम जो है इस मार्केट में हम आएंगे, ये सब चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह। व्हाट शुड बी आवर एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदें कितनी होंगी, इसके बारे में पूरा डिटेल इंशाल्लाह। तो बने रहे हमारे साथ पूरा का पूरा। चलिए सवाल आपसे है जितने लोग मौजूद हैं कि थिंक फॉर अ व्हाइल एंड टेल हाउ मच अमाउंट यू वांट टू अर्न फ्रॉम शेयर मार्केट। थोड़ी देर सोचिए और बताएं कि कितना पैसा आप जो है शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं। उम्मीद है कि सोचा होगा आपने जी। क्या लगता है कितना सोचा होगा आप लोगों ने, कितना पैसा आप जो है शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं? चलिए जवाब हम लेते हैं आपके लिए, देखें आपने क्या जवाब लिखा है, जवाब रिटन में दे सकते हैं। कितना पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, सवाल आप सबसे है, लिख कर बता सकते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच करके शेयर मार्केट में आना है जी, बताएं। आप लिख करके मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में मेरे पास मैसेज आ जाएगा, आप मैसेज करें। कुछ भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई सोच नहीं है कि किस इरादे से आप शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। चलिए हम लिखते हैं, फिर तो हम कंटिन्यू चलते हैं। तो इसका जवाब आमतौर पे होता है कि दो आंसर होते हैं आमतौर पर, दो आंसर लिया जाता है बहुत बड़ा। वो क्या क्या है? पहले लोग ये कहते हैं कि एज मच मनी एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतना कमाना चाहते हैं, है ना, इतना। ऐसा सवाल, ऐसा जवाब भी होगा। और कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मैं समझता हूँ कि अगर 5,000 रुपया रोजाना का मिल जाता है ना कम से कम, और तो 5,000 रुपया कम से कम रोजाना होना चाहिए, और महीने में 20 ट्रेड होता है, तो 20, 25, 100, 1,00,000 रुपये अगर कमा लेते महीने में तो दैट्स गुड अमाउंट, ये अमाउंट अच्छा रहेगा। तो ये एक प्लान के साथ आते हैं कि रोजाना का 5,000 रुपया ये कमाने को सोच करके आते हैं मार्केट में। और उसके आगे जो बात, फनी बात ये होती है ना, फनी बात ये है कि वो लोग 5,000 कमाने की बात करते हैं जो मार्केट में 10,000 रुपये या 20,000 रुपये ही लगा करके काम करते हैं, कैपिटल के तौर पर उनका 10,000 ही लगा होता है या 20,000 रुपये लेकर के मार्केट में आते, और वो सोचते हैं कि 5,000 रुपये रोजाना कमा सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि अगर इस ख्याल से इस सोच के साथ आए तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि भाई रोजाना 5,000 रुपये कमाएंगे, वो भी 10-20 हज़ार रुपये लगा करके। इस तरह तो पैसा नहीं बनता। अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव के साथ, इस सोच के साथ आते हैं मार्केट के अंदर कि 5,000 रुपये रोजाना कमाएंगे और 10-20 हज़ार रुपये लगा करके, तो आप आखिर में क्या करेंगे, यू विल लूज द मनी, आप पैसा ही बर्बाद करेंगे। क्योंकि जब ऐसे लोग ऐसे मन और ऐसी नीयत के साथ, ऐसे इरादे के साथ आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो ट्रेड करते हैं आखिर के, धमाका, ले खरीद लो खरीद लो खरीद लो और बेच लो बेच लो बेच लो। और उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास नहीं होता है तो क्लियरिटी नहीं होती है, कोई साफ मतलब वाज़ेह चीज़ नहीं होती, जाना किधर है, क्या करना है, कैसे कमाई होगी, क्यों यहाँ पर हमको
लेना चाहिए, क्लैरिटी नहीं है। ना कोई उनका कोई पर्सपेक्टिव प्लान होता है और ना ही कोई उनके पास कोई टारगेट होता है। तो ये सब चीजें ना होने की वजह से फाइनली क्या होता है ना, उनका सारा का सारा पैसा, एंटायर पैसा और गाड़ी कमाई का सारा पैसा, मेहनत से जो कमाया है सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। सारे पैसे वो खत्म कर देते हैं कुछ ही हफ्तों और कुछ महीनों के अंदर। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो शेयर मार्केट की दुनिया में भरा पड़ा है कि लोग आते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि वही पैसा यहाँ बहुत होता, सुन रखा लोगों से, यूट्यूबर से और ये वो यहाँ वहां से कि भाई बहुत पैसे हैं बहुत पैसे हैं, और आकर के बस ट्रेड करते हैं, सीखते कुछ नहीं है, और आकर के सब इस ख्याल के साथ कि 5-5 हज़ार रुपया रोजाना कमाना है या बहुत जितना ज्यादा पैसा हो जाए उतना अच्छा है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि इस तरह जो हम कुछ कमा सकते हैं, कतई नहीं कमाया जा सकता ऐसे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए देखेंगे आज हम इस बात को आज के क्लास में सीखेंगे कि कितना पैसा हमको कमा से, हाउ मच मनी कैन यू मेक फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सवाल का जवाब लेंगे हम इस पूरे कोर्स के अंदर, और करेक्ट टारगेट क्या होना चाहिए कमाने का, हमारा एम कितना होना चाहिए, क्या टारगेट के साथ हम आए ताकि हम जो मार्केट के अंदर सक्सेसफुल बने रहे, कामयाब ट्रेडर बने रहे। इसके लिए हम कितना, क्या करेक्ट टारगेट है, क्या एम होना चाहिए, ये चीज भी हमको मालूम होना चाहिए। तो जब आप इसको मैं जो दोनों बातें सीख जाएंगे कि मार्केट में हम आएंगे तो क्या कितना पैसा कमाने का टारगेट हमारा होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, अगर ये जान गए तो मैं इस बात की आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ, नॉट गारंटी, कि अगर इसको आप समझ गए तो आप जो है मार्केट में विनर हो सकते हैं। मार्केट में आप बिल्कुल बड़ी बाजी जीतेंगे, बहुत दिनों तक टिके रहेंगे और बड़ी कमाई करेंगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितना कमाना है और टारगेट हमारा कितना होना चाहिए। तो इसी के आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम जानेंगे कि सवाल ये था कि कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। एक सवाल पूछा था मैंने, हाउ मच मनी यू विल अर्न फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना कि बेंचमार्क, इंडस्ट्री बेंचमार्क हमें इजाजत दे। इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या होता है अभी हम सीखेंगे। इंडस्ट्री बेंचमार्क हमें जितना इजाजत दे उतना ही पैसा कमा सकते हैं। अभी ये इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या होता है इसको समझते हैं आगे। इसको समझने के लिए हम जो है एक एग्जांपल लेंगे टेस्ट बैट्समैन का, चूंकि आप सब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से थोड़ा लगाव है हम सबको, तो इसका एग्जांपल टेस्ट बैट्समैन से हम लेंगे। आप ये बताएं कि कौन सा टेस्ट बैट्समैन सक्सेसफुल टेस्ट बैट्समैन कहलाता है। क्या वो सक्सेसफुल और कामयाब बैट्समैन कहलाता है जो अनलिमिटेड रन बनाता है, या वो जो जितना चाहे दिल चाहे उतना रन बनाता है, कौन कामयाब है। तो आपका जवाब होगा नहीं भाई, ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि हम उसको सक्सेसफुल बैट्समैन कहें, बल्कि हम सक्सेसफुल बैट्समैन उसको कहेंगे जो इंडस्ट्री बेंचमार्क को हिट करे। इंडस्ट्री बेंचमार्क को क्या करे, हिट करता। वो कौन सा है कि अगर उसका रन एवरेज 50 है, 50 रन एवरेज अगर 50 है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो सक्सेसफुल बैट्समैन है। तो अगर हमको जानना हो कि कोई सक्सेसफुल बैट्समैन है या नहीं है, तो क्या हम उसका टोटल रन देखेंगे, नहीं, उसका रन टोटल 15,000 या 5,000 हो सकता है, लेकिन हम उसके सक्सेसफुल बैट्समैन को समझने के लिए, टेस्ट बैट्समैन को समझने के लिए हम उसका रन एवरेज देखेंगे। रन एवरेज क्या है, तो देखिए यहाँ पे विराट कोहली साहब का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये अगर बता रहे कि अगर 50 के ऊपर, 50 या 50 के ऊपर अगर उनका रन एवरेज जा रहा है तो वो सक्सेसफुल बैट्समैन हैं। टेस्ट बैट्समैन में सक्सेसफुल बैट्समैन हैं जिनका रन एवरेज 50 है। तो अब हम देखिए विराट कोहली साहब सक्सेसफुल बैट्समैन है कि नहीं है, तो देख रहे हैं 58.07 है एवरेज इनका, रन इनका 12,311 है। तो अभी ओवरऑल कैरियर में देखेंगे तो 58.07 है, ये कहेंगे कि ये 50 के ऊपर है, ये अच्छे टेस्ट बैट्समैन माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका एवरेज, ये एवरेज इनका हिट कर रहा है बेंचमार्क को, ठीक है ना। उसी तरह 59 भी देखेंगे, 242 गेम में मैच खेल करके 11,000 उन्होंने बनाया, और ये जो है 59.84 का उनका एवरेज बन रहा है, रन एवरेज। तो ये हम कहेंगे कि हाँ भाई ये तो सक्सेसफुल बैट्समैन, टेस्ट बैट्समैन है। आई होप कि समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई कि जो टेस्ट बैट्समैन है, हम उनको समझने के लिए कि वो कामयाब टेस्ट बैट्समैन है या नहीं है, हम उनका रन एवरेज देखेंगे।
रन एवरेज अगर उनका 50 से ऊपर है तो वो कामयाब टेस्ट बैट्समैन है, अगर रन एवरेज 50 से कम है तो अच्छे टेस्ट बैट्समैन नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि सिर्फ टेस्ट बैट्समैन से काम नहीं चलता ना भाई, हमें देखना है कि T20 में एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि T20 में किस बैट्समैन को हम कहेंगे कि वो अच्छा T20 का प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, कामयाब बैट्समैन है वो। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसका क्या, हम उसका एवरेज देखेंगे या उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे। तो T20 का मामला तो अलग है भाई, T20 में हम उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे, जो जितना पीटता है ना वो उतना कामयाब है। T20 में 20 ओवर का गेम होता है, उसमें जो जितना धुलाई करता है, तो ये हम देखेंगे। अभी पोलार्ड साहब के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर कि बताया कि जिसका स्ट्राइक रेट जो है ना 120 से 150 तक जाता हो, स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए, 120 से 150। अगर 120 से ऊपर 150 के ऊपर है तो हम समझ जाएंगे कि वो अच्छा बैट्समैन है, ही इज अ गुड एनफ बैट्समैन। तो ये किरण पोलार्ड का देखेंगे परफॉर्मेंस चार्ट देख लीजिए, इनका स्ट्राइक रेट है ये 145, 149, 144, 163 और 199। तो ये 199 इनका जो 220 में था, अब देखेंगे 199 ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, और हम कहेंगे कि भाई किरण पोलार्ड साहब जो हैं बहुत सक्सेसफुल बैट्समैन हैं। आई होप के समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएं, किसी को कोई डाउट है थोड़ा सा। एक बार फिर से हम पीछे आते हैं, थोड़ा सा देख लें कि कितने लोग हैं मौजूद, कि गए सब लोग कि हैं मौजूद, कि मैं पता चला कोई नहीं है और मैं ही जो है अकेले काम कर रहा हूँ। चलिए माशाल्लाह सब मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तक समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? जी माशाल्लाह, कोई डाउट ना हो तो मैसेज भी कर सकते हैं। नो थैंक यू माशाल्लाह। इमरान हुसैन साहब थैंक यू वेरी मच। तो पूरी बात समझ में आ रही जी। जुनैर साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जुड़ गए माशाल्लाह। जुनैर साहब आपका इस्तकबाल है भाई, ठीक है माशाल्लाह, गुड गुड, बहुत अच्छा। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जुनैर साहब थोड़ा लेट आए हैं, और थोड़ा वक्त पे आते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो हमने अब तक जो समझा है कि जी जुनियर साहब हैं, कौन है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप माइक बंद कर दें और थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना है भाई, आपका चाहता हूँ, आपका अटेंशन चाहिए पूरा। आप 100% अटेंडेंस देंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, अटेंशन भी होना चाहिए। पूरी ध्यान से सुने इंशाल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था आज, और आज का लेसन बहुत वाकई इंपॉर्टेंट लेसन होगा इंशाल्लाह। तो अब लगता है धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, 3 बजने वाला है, लोग आने वाले हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं अपने काम से फारिग होकर के। खैर, तो हमने भी सब समझा कि 2 बातें हमने समझी है, उसे एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। अभी हमको जो है इंडस्ट्री बेंचमार्क के बारे में समझना था कि इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या होता है। तो हम समझ गए कि टेस्ट बैट्समैन को अगर चेक करना हो कि कौन सा टेस्ट बैट्समैन सक्सेसफुल है, तो उसके लिए हम देखेंगे उसके इंडस्ट्री बेंचमार्क को। इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है? अगर किसी का रन एवरेज टेस्ट बैट्समैन को हमको चेक करना है कि अच्छा बैट्समैन है या नहीं है, तो हम उसको चेक करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चेक करना है कि वो बैट्समैन का एवरेज कितना है। अगर 50 के ऊपर, 50 के ऊपर है उसका रन एवरेज, तो हम बोलेंगे वो सक्सेसफुल टेस्ट बैट्समैन है। दूसरा जो है, अगर T20 का प्लेयर है, उसको हमको चेक करना है कि वो सक्सेसफुल बैट्समैन है या नहीं है, तो हम उसके एवरेज को नहीं देखेंगे यहाँ पर, बल्कि उसके स्ट्राइक रेट को देखेंगे कि उसका स्ट्राइक रेट अगर 120 से लेकर के 150 तक पहुंचता है, 120 से 150 तक पहुंच रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये एनफ बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन है, ये बहुत अच्छा धुलाई करता है। क्योंकि स्ट्राइक रेट मतलब जो जितना पीटेगा वो उतना कामयाब बैट्समैन है। तो हम देखें यहाँ किरण पोलार्ड साहब का एक स्ट्राइक रेट यहाँ पर है 199, 163। तो इनका स्ट्राइक रेट 120 के ऊपर, 150 के ऊपर भी दिख रहा है कहीं कहीं पर। तो ये अच्छे बैट्समैन है। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है टेस्ट बैट्समैन का और T20 का, तो इसका जो मकसद है हम आगे देखेंगे। ठीक इसी तरह जब हम स्टॉक मार्केट में हम आते हैं, शेयर मार्केट में आते हैं, तो इस तरह हम 2 तरह से काम करते हैं, 2 तरह से। पहला हम करते हैं ट्रेडिंग। हम इससे पहला क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। ये ट्रेडिंग क्या है? ये T20 वाला मान के चलिए। और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? ये टेस्ट बैट्समैन है, ठुक ठुक करके करने वाला काम। ठीक है, तो आई होप के समझ में आया। ट्रेडिंग ये T20 है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये क्या है? ये है टेस्ट बैट्समैन। अब हम दोनों को करेंगे। हम जब
स्टॉक मार्केट की दुनिया में आ गए तो हम दो तरह से काम कर सकते हैं, या तो हम ट्रेडिंग करेंगे या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ट्रेडिंग क्यों करना है? ताकि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? ताकि हम दौलत, वेल्थ क्रिएट कर पाए। आई होप ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो सवाल ये है कि हाउ मच मनी कैन यू मेक फ्रॉम ट्रेडिंग? ट्रेडिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं, ये एक सवाल है कि हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए, हम कितना कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। ठीक है, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर को देखेंगे कि वो कितना कमाते हैं साल में। देखिए साल में है, एक दो महीने की बात नहीं है, साल में वो कितना कमाते हैं। तो हम जब अगर सर्च करेंगे गूगल वगैरह पर जाकर के, तो आपको एक चेहरा नजर आएगा जिम साइमन साहब का। ये जिम साइमन साहब जो हैं, ये दुनिया के बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं और बहुत ही कामयाब ट्रेडर हैं। इनका कहना ये है कि देखिए, इफ यू लुक एट हिज परफॉर्मेंस, अगर आप इनके परफॉर्मेंस को आप देखते हैं तो ये जनरेट करते हैं 70%। कितना परसेंट? जिम साइमन साहब जो दुनिया के सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, बेस्ट ट्रेडर हैं ऑफ द वर्ल्ड हैं, इनको बेस्ट ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया क्योंकि ये साल में अपने पैसे पर साल में 70% का प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। यूं समझिए कि एक आदमी अगर 10 लाख रुपए लेकर मार्केट में उतरा है तो साल के आखिर तक 7 लाख रुपए और ऐड करके जाएगा। और इसी तरह अगर कोई आदमी 1 करोड़ लेकर निकला है, 1 करोड़, तो वो 70 लाख रुपए वो अपना पैसा जमा कर पाएगा। तो इस तरह जो है 70% अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज समझ में आएगी, अगर पूरे दुनिया का जो सबसे बेस्ट ट्रेडर है वो कितना कमाता है, वो 70% अपने कैपिटल का साल में कमाता है, साल में कमाता है। तो ये रहा हमारा इंडस्ट्री बेंचमार्क। एक आइडिया मिल गया कि एक दुनिया का जो बड़ा बेंचमार्क इंडस्ट्री ट्रेडर है वो 70% कमाता है, तो ये बेंचमार्क हमारे लिए बन सकता है। तो इस तरह अगर हम इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे टॉप ट्रेडर्स हैं, वो 40 से लेकर 70% तक प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं साल में। दुनिया के नहीं, बल्कि अब इंडिया में बात कर रहा हूं मैं। इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर हैं जो 40% से लेकर के 70% जो है एक साल में प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। तो हमारे लिए, जो इंडियंस के लिए अगर ट्रेडिंग का अगर देखा जाए बेंचमार्क, तो वो 40 से लेकर 60% भी अगर कमाते हैं, आप अगर साल भर में 40% भी अपने प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आप बहुत कामयाब ट्रेडर हैं भाई। और 40 से ऊपर गए, 60% 70% कमा लिए, तो आप समझिए कि आप वाकई बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रेडर बनने के लिए हमें 40% से 60% तक अगर साल में कमाई हो जाए तो हम सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। ये हमारे लिए बेंचमार्क है। और मेरा जो प्लान है, कम से कम अगर हफ्ते में अगर 2% अगर एक हफ्ते में कमा लेते हैं, अगर पर कैपिटल पर आप एक हफ्ते में 2% कमाते हैं, साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो इसका मतलब कि आप 104% कमा सकते हैं। अगर 2% का भी टारगेट आपने डाला, कम से कम 2% भी अगर बनाया आपने कि मैं पूरे अपने कैपिटल पर हर हफ्ते 2% कमाऊंगा, 2% का टारगेट आपने सेट किया, तो साल भर में आप अपने पैसे पर 100+ पैसे जनरेट कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। तो ये एक तरीका है अगर आपको पता लगाना है कि आप सक्सेसफुल बैट्समैन, सक्सेसफुल ट्रेडर हैं या नहीं हैं। तो ये रहा हमारे लिए इंडस्ट्री बेंचमार्क। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स 40 से 60-70% तक पैसे जनरेट कर पाते हैं, प्रॉफिट करते हैं। तो हम भी अगर 40 से लेकर 60% तक पैसा कमा पाने में कामयाब रहे, सक्षम रहे, तो हम भी सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में हम अपना नाम दाखिल कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे एक समझते हैं। अच्छा, तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि ठीक है, ये तो रहा ट्रेडिंग की बात। अगर हमको ट्रेडिंग नहीं करना, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना पैसा कमा सकते हैं, इसको समझने के लिए हम आगे देखते हैं। हम फिर इंटरनेशनल लेवल पर सर्च करेंगे कि दुनिया में कौन सबसे अच्छा बड़ा इन्वेस्टर है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कौन है। तो आपको एक नाम आएगा, वॉरेन बफेट साहब। ये आप चेहरा बहुत मशहूर चेहरा है, मैंने कल इनके बारे में डिस्कस भी किया था कुछ, और ये वाकई बहुत मशहूर चेहरा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट साहब। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर का खिताब मिला है। इनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, लोग बहुत सारे मोटिवेट होते हैं इनसे। तो इनका क्या है, देखते हैं। हाउ मच मनी ही मेकिंग फ्रॉम द ईयरली बेसिस, सालाना ये कितना कमाते हैं। तो ये जो इनका पोर्टफोलियो है, यानी कि जितना अरब खरब रुपया उन्होंने लगाया है,
वो पोर्टफोलियो पर 18% साल में जनरेट कर पाते हैं। 18%, समझ में आ रही बात? 18% साल में, हर साल 18% का प्रॉफिट वो कमाते हैं। दैट्स अ बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमको समझ में आ गया कि 18% ये साल में कमा लेते हैं। तो आगे देखते हैं, चलिए इंडिया में देखते हैं कौन कौन थे। अगर हम इंडिया में चेक करते हैं तो हमें एक बहुत मशहूर चेहरा मिल जाता, राकेश झुनझुनवाला साहब के बारे में। अभी इनका इंतकाल हो गया है 2023 में, आई होप 2023 में इनका इंतकाल हुआ। और ये राकेश झुनझुनवाला ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे और इनका नेटवर्क देख लें 46,000 करोड़ ये उनका नेटवर्क था। 47 कंपनीज में इन्होंने अपने पैसे लगा रखे थे और इनका होल्डिंग्स वाकई था। तो ये जो है बताते थे कि इनका 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 कहना था कि अगर आप 18% साल में अपने कैपिटल पर कमा रहे हैं तो यू आर अ किंग, आप राजा हैं। हाँ, 18% आप प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं अपने कैपिटल पर बिना कुछ किए हुए, आपको कुछ करना तो है नहीं, आपने इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी में पैसा लगा डाला है, वो पैसा कंपनी जैसा जैसा ग्रो कर रही है आपको 18% का रिटर्न मिल रहा है। तो आप 18% अगर कमाने में कामयाब हो रहे हैं तो यू आर द किंग। और अगर 21% कमा लेते हैं, रिटर्न मिल रहा है आपको, तो यू आर एन एम्पायर। या आप क्या हैं? आप एम्पायर हैं, आप तो शहनशाह हैं भाई। तो आई होप के समझ में आ गया। यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो देख लेते एक बार फिर से, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि लोग मौजूद हैं या नहीं हैं, कि सब कहीं टहलने चले गए इनकी आप कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से एक बार चेक कर लूँ। तो 7 लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह, अभी 7 लोग बने हुए हैं। पूरी बात समझ में आ रही है, जज़ाकल्लाह खैर। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। लोग आ रहे और जा रहे हैं, आना जाना लगा रहता है और सीखने वाले रहेंगे इंशाल्लाह। और जो सीखना नहीं चाहते उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अब तक हमने जो समझा है कि बेंचमार्क क्या है ट्रेडिंग के लिए और बेंचमार्क क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम थोड़ा सा, और यहाँ थोड़ा देखेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब थोड़ा सा मैं पॉइंटर ले लूँ। तो यहाँ सो हियर वी कम टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि दो महान इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देख करके हमें समझ में आया कि जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपका 18 से 21% है। तो 18 से 21% अगर आप जनरेट कर पा रहे हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। 18 से 21% अगर करते हैं तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। अच्छा, इसको समझ में आपको आ रहा होगा 18 से 21% बहुत छोटा अमाउंट है, और वो साहब जो हैं, क्या नाम उनका, जिम साइमन साहब 70% कमा रहे हैं, तो वही फायदे वाली बात है। तो वो आपको यहाँ पर एक चीज समझने की चीज है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट में। ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग 18% का जो प्रॉफिट हर साल हो रहा है, ये थोड़ा सा आप देखते चलें, थोड़ा सा इसको आप पावर को समझिए कि ये जो कहना मैं चाह रहा हूँ वो क्या मतलब है। अगर मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए लगाए कैपिटल, आपने 1 लाख का शेयर किसी कंपनी में लगाया, खरीदा, 1 लाख का शेयर खरीदा, और उसमें आपको 18% का प्रॉफिट हुआ एक साल में, तो गोया कि आपके पास अगले साल के लिए 1,18,000, एक साल के एंड पर आपके पास 1,18,000 रुपए हो गए। ठीक है, फिर उसको दूसरे साल के लिए हम देखेंगे, उसी 1,18,000 पर आपका जो 18% का प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो इस बार आपको मिलेगा 21,240 रुपए आपके प्रॉफिट साथ में हो गए। कुल मिलाकर 1,39,240 रुपए। इस तरह आप पाँच साल में देखेंगे तो 1,93,877 रुपए, यानी कि 1 लाख का 5 साल में 1,93,000, यानी कि 100% आपका बढ़ रहा है और करीब करीबन। और इसको हम देखेंगे तो ये पिक्चर 34,000, यानी कि 1,39,877 रुपए का 18% बनता है 34,897 रुपए। ये आपका अगले साल यानी 6 साल के लिए 2,28,000 रुपए हो जाएंगे। और यही आंकड़ा अगर हम जोड़ेंगे 10 साल के लिए तो हो जाएगा 4,43,540। ये पैसा बनेगा आपका, 1 लाख का 4 लाख बन जाएगा 10 साल में। और आपको जो 18% मिलेंगे 79,837 रुपए मिलेंगे, और आपके बन जाएंगे 5,23,000, यानी कि 11वें साल में। 15 साल में यही रकम आपकी जो है 10,14,709 रुपए, और आपको मिल रहा होगा उस वक्त 18%, 1,82,000 रुपए आपको साल में मिल रहा होगा। आपको ये प्रॉफिट 18%, कुल मिलाकर आपको जो है 15 साल में 1,19,000, सॉरी 11,97,356 रुपए आपके 15 साल में बन जाएंगे।
और वही आंकड़ा 20 साल में जो अगर रखा आपने तो 23,21,000 रुपये बनेंगे, और ये समथिंग कुछ मिलाकर जाकर ये 27 लाख रुपए 39,257 रुपये बनेंगे। उसी को आप 5 साल और 25 साल के लिए रखेंगे तो ये 53,10,809 रुपये बनते हैं। तो आप देख लें 1 लाख का 5 साल 25 साल के अंदर 53 लाख रुपए, यानी कि कितना गुना बढ़ गया। आप सोचिए, अगर इसी रुपए को 1 लाख को 1 करोड़ कर दें और 1 अरब कर दें, जिनके पास इतनी संपत्ति है वो जो लगाते हैं, आप उसका 18% निकालेंगे तो आपको अकाउंट समझ में आएगा, कितना लंबा अकाउंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट कि आप जिस कंपनी पे पैसा लगा रखे हैं वो कंपनियां ग्रो कर रही हैं, और वो आगे आगे जितना बढ़ रही है आपका पैसा उतना ग्रो होता चला जा रहा है। आई होप कि ये रहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। इसी को जो राकेश झुनझुनवाला कह रहे हैं कि अगर 18% आप कमा रहे हैं तो यू आर अ किंग, और अगर 21% कमा रहे हैं तो यू आर द एम्पायर, शहनशाह हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये लेसन भी, ये आइडिया यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ बातें और भी हैं, अभी और बातें हैं। What if there is no benchmark and no target at all? जैसे कि हमारे पास होता है, अगर हम लोग आगे मार्केट में और हमें कुछ पता ही नहीं है कि भाई बेंचमार्क क्या होता है, टारगेट क्या है, हमें कुछ इसका ज्ञान नॉलेज नहीं है। जैसा आमतौर पे 95% लोग आकर के ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास ना बेंचमार्क का कोई समझदारी होती है, ना कोई टारगेट उनके पास होता है। तो ऐसे लोगों का क्या बनता है, ये लोग कैसे काम कर पाते हैं? तो अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो आप जो बताइए, अगर ऐसा कोई काम आगे करेगा तो ट्रेड लाइक मैडमैन, कैन यू सी द मैन हाउ ही इज ट्रेडिंग, हमेशा का नुकसान, पैसा डुबाएगा, और इस तरह जो इसका चेहरा कैसा खतरनाक है ना। तो आप देखेंगे जिनके पास टारगेट नहीं है, जिनके पास जो है कोई प्लान नहीं है, तो वो बिल्कुल मैडमैन, पागलों की तरह वो ट्रेड करेगा, खरीद लो खरीद लो खरीद लो और बेचो 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 करके अपना नुकसान करेगा, और बिल्कुल बेतरीके से काम करेगा, और अपना ये ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि बेंचमार्क क्या होगा और हमारा जो है टारगेट क्या होना चाहिए। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो आते हैं मार्केट के अंदर, कमिंग टू द मार्केट, बट दे हैव नो आइडिया अबाउट द बेंचमार्क। लोग ट्रेडर आते हैं मार्केट में, लेकिन उनके पास बेंचमार्क का कोई आइडिया नहीं होता, और जिसकी वजह से जस्ट वांट टू मेक 2,000 रुपये वो कमाना चाहते हैं 10,000 रुपये लगाकर। सोचिए, 10,000 रुपये लगा करके वो चाहते हैं कि 2,000 रुपये रोजाना मिल जाए, बस खुश हो जाएंगे। यही ख्वाब देख करके वो लोग आते हैं, सपना उनका होता है कि 2,000 रुपये रोजाना कमाएंगे और फिर जो है पैसा जो है बारिश की तरह बरसेगा, बहुत अमीर हो जाएंगे फिर। तो 10,000 रुपये लगा करके क्या यह मुमकिन है कि 2,000 रुपये कमाया जा सके? इसका मतलब कि 20% वो बात कर रहा है। 10,000 रुपये लगाकर 2,000 मतलब 20% पर डे। एक दिन में 20% कमाने की बात कर रहे हैं वो जनाब, और साल में 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं। साल में 250 ट्रेडिंग डेज हैं, जिसमें 250 वर्किंग डे होते हैं। अगर उसको 250 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000%। क्या ये मुमकिन है? बेंचमार्क समझने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? आप अपना जवाब यहाँ कमेंट में दें, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं, आप इसके ताल्लुक से आपका क्या मानना है। जी, आप लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं आप लोग? नो पॉसिबल। जी बहुत अच्छा, सही, नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है, कतन जायज नहीं। बिल्कुल 5,000% कौन कमा सकता है? कोई भी नहीं कमा सकता। ये खाम ख्याली है और ये बिल्कुल गलत सोच है, और इस सोच के साथ जो भी आएगा वो अपना पैसा डुबाएगा भाई। तो इसलिए इसी बात को लेकर के हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या होगा, बेंचमार्क क्या होगा। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मौजूद नहीं हैं उनको इसको समझना चाहिए था, आना चाहिए था। लेकिन खैर, इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह जो है मैं शेयर करूंगा, और आगे के लेसन को भी कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए जो है फ्री नहीं होगा वो, आपको इसी तरह बहुत सारी पूरी नॉलेज डिवाइड मिलेगा इंशाल्लाह, और सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पूरा A to Z मैंने बताया है पूरा। जब तक आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आते, प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पाता, तब तक आपको सीखना है, लगे रहना है। मैं साथ दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। आई होप के यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसलिए जो है बातें हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा मैं अपना पॉइंटर ले लूँ ताकि आसानी हो। That's why it is very necessary to make a target, otherwise you will be a loser. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, वरना आप एक लूज़र कहलाएंगे।
एक और चीज है जो बात करनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज टर्म। हमेशा जो है ना परसेंटेज के सोच के साथ रहें कि परसेंटेज पे बात करें। ये बहुत सारे ट्रेड सुना होगा आप लोगों ने, बात करते हुए लोगों से कहेंगे कि भाई मैंने 5,000 रुपये कमाए इस ट्रेड में, और 10,000 रुपये कमाए, और 15,000 रुपये कमाए, मैंने 400 रुपये कमाए। तो इस तरह जो लोग बातें करते हैं, ये इससे कोई फायदा होता नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, कोई मदद आपको इससे फायदा नहीं होता। ऑलवेज टॉक इन परसेंटेज। तो क्या करना चाहिए, मैं परसेंटेज में बात करनी चाहिए कि मैंने इसका इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में 2% का फायदा जनरेट किया, 5% का फायदा मुझे मिला, 10% का फायदा हुआ। तो ये जो अगर आप इस तरह बात करते हैं 2%, 5%, 10%, तो आपको समझ में आता है कि 2%, 5। अब जो लोग भी, बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 5,000 रुपये मैं कमाया हूँ। एक अनजान आदमी सुनेगा 5,000 रुपये कमाया, तो वो सोचेगा अच्छा जी, 5-5 हजार रुपये लोग शेयर मार्केट में कमाते हैं, और ये सोच करके वो भी अपना पैसा लगा डालेगा, और पता 10,000 रुपये लगा कर आएगा मार्केट के अंदर, और 5,000 कमाने की बात करेगा वो। अब सोचिए, ऐसे तो बेचारा गुमराह होगा और वो पैसा डुबा डालेगा अपना। तो इस तरह जो है उसका कोई फायदा हुआ नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो आप हमेशा जो है परसेंटेज में, इससे आपको भी सतर्क रहना चाहिए, वरना लोगों की नजरें लग जाती हैं। 5,000 रुपये कमाए, अच्छा जी 10,000 कमाए, तो इस तरह जो नजर से बचने के लिए भी आपको बचना चाहिए कि लोगों की नजरें लग जाती हैं। बिल्कुल नजर लगती है भाई, पक्की बात है, नजर लगती है, हाँ यकीनी तौर पर लगती है। और इसलिए जो है आपको परसेंटेज में बात करना चाहिए। समझदारी इसी में है कि 2%, 5%, 10% आप बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा कि चलो ठीक है। अच्छा, ये 5,000 रुपये कमाया आदमी, कितने रुपए पे तो पता चलेगा, वो 5 लाख रुपए लगाया था और 5 रुपये कमाया है, तो इसका तो 1 ही% बना ना, 1% पे बना, तो कहाँ उसको ज्यादा फायदा हुआ। तो 1%, 2% की बात करे आदमी तो बहुत अच्छा रहता है, सही ठीक है। तो आप अपने आप को भी जो है ऐसे टर्म से, पैसे की बात करने से बचें, हमेशा जो है परसेंटेज में बात करें, तभी आपको जो है इसका फायदा होगा, और आप मार्केट में बने रहेंगे, कामयाब रहेंगे, और नजरों से भी, बुरी नजर से भी बचे रहेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं। एक बात और है जो यहाँ पर लोग कहेंगे आपसे, और आप भी कह सकते हैं कि क्या बात करते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा, वाकई वो लोग 200% कमा लेते हैं, 200% प्रॉफिट करते हैं साल में। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो लोग एक्सेप्शनल लोग हैं, बिल्कुल वो तो लेजेंडरी किस्म के लोग हैं, और वो 25-25 साल से, 30-30 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उनकी जो नॉलेज है और हमारी जो नॉलेज है, जुमा जुमा 2 दिन होगा हमारा, और हम उनको कैसे कम्पीट कर सकते हैं, कैसे उनको हम बीट कर सकते हैं। पहले तो हमें ये चाहिए कि हम क्या करें, वी शुड नॉट फर्स्ट ऑफ ट्राई टू रीच द बेंचमार्क। पहले हम तो कोशिश करें कि हम अपने को बेंचमार्क तक पहुंचा लें, है ना। पहले तो ये कोशिश की जाए कि हम बेंचमार्क तक पहुंच जाएं, बेंचमार्क को अचीव कर लें, फिर उसके बाद हम आगे जो है लेजेंडरी लोगों को भी अचीव करेंगे, इंशाल्लाह उनको भी पीछे करेंगे। लेकिन पहले हमको बेंचमार्क को देखना चाहिए। हम अपने जो है एक सिंपल सा टास्क लेके चलें कि रोजाना का इतना % कमाना है और इतने पे ही काम करना है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक, आपको कोई डाउट, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं पर हमारा लगता है कि हमारा क्लास यहाँ पर ख़त्म हुआ, और कंग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द सेकेंड लेसन। और सेकेंड डे का जो वर्कशॉप था आपने कंप्लीट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। और अब आप जो है बताएंगे थोड़ा सा आपके कैसा लगा आपको, अब क्या फील हो रहा है आपको, थोड़ा सा आप बताएं इस बारे में। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, थोड़ा सा कुछ आपकी फीडबैक्स, और कुछ अभी और बातें रह गई हैं जो करनी है आपसे, थोड़ा सा आप देखें। अब उसमें बताएं कि आपको कैसा लगा, आपके कुछ डाउट्स हैं तो। अच्छा, एक साहब कह रहे हैं मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तो अब मैं क्या करूं, कैसे ज्वाइन कर दूं भाई आपको। मैं पूरा का पूरा अलाउ किया था, सबको इजाज़त है, सब जुड़ सकते हैं, किसी को जुड़ने में दिक्कत नहीं हुई। अब लिंक मैंने शेयर भी किया था, लिंक को देखना चाहिए, लिंक पर टच करना चाहिए। खैर, अब बताएं, इनमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम है। नो डाउट, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आपको आज का लेसन क्लियर हुआ, कैसा लगा आपको आज का क्लास, आप थोड़ा सा हमें बताएं, थोड़ा सा आपका फीडबैक चाहिए मुझे। और मोहम्मद फौज साहब अभी आए हैं, अच्छा जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं भेज दूं आपके पास, ठीक है। तो कल हमने जो है भाई, एक चीज़ और है कि जो कल हमने जो है शेयर मार्केट के बारे में बेसिक सीखा था, ट्रेडिंग टूल्स के बारे में समझा था, हलाल ट्रेडिंग के बारे में समझा था जी। कतादा आजमी देर करके आ पाए, लेकिन चलिए खैर, आए तो सही, आते जाते रहते हैं आप लोग।
तो आज का सेशन में अच्छा देखिए यहाँ पर दोस्त, कल हम लोग जो है शेयर मार्केट के बेसिक और ट्रेडिंग टूल्स समझे थे हम लोग, और हलाल ट्रेडिंग के बारे में समझा था हमने कि उससे कैसे बचा जाए, हलाल कैसे अपनाया जाए। साथ ही साथ आज के जो सेशन है इसमें हमने सीखा है कि शेयर मार्केट से कितना पैसा रियली कमाया जा सकता है, और एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, और बेंचमार्क कैसे सेट करना है, ये सब चीज़ें। और भी इसके बारे में डिटेल और नॉलेज हम आगे लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड और स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मिले जिसमें आपको ट्रेडिंग का प्रॉपर रोड मैप समझाया जाए, तो उसके लिए मैंने एक एडवांस प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। भाई ये देखो, इसके जो कोर्स का जो कोर्स जो मैंने बताया था, कोर्स के बारे में फिर से देख लें यहाँ पर। तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है भाई, क्योंकि सारी चीज़ें 2 दिन में तो सिखाई नहीं जा सकती ना, 2 दिन में कोई भी नहीं सीख सकता, कोई बंदा नहीं सीख सकता। 2 दिन में क्या समझ में आएगा? इतना एडवांस शेयर मार्केट है कि इतने सारे टेक्नोलॉजी, इतना सारा ट्रिक सबका फ्लॉप हो जाता है, तो इसमें 2 दिन में कैसे हो पाएगा बताएं? तो 2 दिन में तो खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए जो है ना, आपको जो कोर्स है, मैंने जो बताया था कल भी मैंने बात की थी, जो कोर्स की कीमत है वो 10,000 रुपये है, और लेकिन इसको जो है हासिल किया जा सकता है 5,000 रुपये में 50% डिस्काउंट पे, क्योंकि आप लोग जो है वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स हैं, इसलिए आपके लिए 50% डिस्काउंट पर मिलेगा कि है ना। और ये लिंक मैं भेज रहा हूँ आपके पास, लिंक आपके पास अभी चला जाएगा, ग्रुप में लिंक भेज रहा हूँ मैं, आप उसको QR कोड भेज रहा हूँ, उस पर आप जो है अपना एडमिशन जिनको करना है, जिनको आगे पढ़ना है, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, जो अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, और पैसे कमा करके अपने फैमिली को अपने को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। ये ऑफर सिर्फ जो है वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स के लिए है और लिमिटेड टाइम के लिए है। तो मैंने ये जो भेज दिया है, आप इसको क्या करेंगे, देखिए आपके पास ग्रुप में मैंने भेजा है ना, ये मेरा जो है QR कोड मैंने भेजा है, इसमें आप जो है इसको स्कैन करके पैसे आप भेज दें, अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जो लोग अभी इसमें ज्वाइन नहीं है, वीडियो देखने के बाद भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात तक जो है अपना जो है ज्वाइनिंग और सीट बुकिंग कर लें, ठीक है, ताकि कल से जो है हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, इस जर्नी को शुरू करें तो फिर आगे तक ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मतलब पैसे जो है ना, कोई वैल्यू नहीं रखता। आप देखेंगे बहुत पैसे ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपए लोग लूट रहे हैं, समझ में आ रही बात? लाखों लोग दे रहे हैं और दे देते हैं, वहाँ पर आसानी से फंस जाते हैं, लूटते हैं, अपना पैसा ज़ाया करते हैं। लेकिन आदमी को भरोसा नहीं होता कि भाई हम अगर ये करेंगे तो कोर्स वाकई भाई बिल्कुल यकीन रखिए, इत्मीनान रखिए, आई एम हियर टू हेल्प यू, इंशाल्लाह पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा। और ये रकम कोई बहुत ज़्यादा रकम तो है नहीं, बहुत ये, लेकिन आपके इसमें आप सोचिए कि 5,000 से अगर क्या ही बन सकता है, क्या ही बन सकता है, आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपका जो है फ़ायदा ये होगा कि इससे आप अपने ख्वाबों को, अपने ख्यालों को एक परवाज दे सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो है मेरी ये राय है कि आप जल्द से जल्द इसमें जो है स्क्रीनशॉट पर जो पैसा दे करके ज्वाइनिंग बुक कर लें। कल से जो है ये ग्रुप, इस ग्रुप में नहीं बल्कि आपका स्पेशल ग्रुप होगा, वो ग्रुप में मैं आपको ऐड करूँगा। ये स्क्रीनशॉट देने के बाद वहाँ पर जो हमारा स्पेशल क्लास चलेगा, उस ग्रुप में लिंक भी जाएगा ग्रुप के ताल्लुक से, और उसमें जो है स्पेशल क्लास किया जाएगा, ठीक है। और भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे, आपकी तरफ से भी। अभी हमारे पास वक्त है 15 मिनट, तो कुछ सवालात आपके होंगे जहन में, आपने भी कुछ सोच रखा होगा कि पूछेंगे ज़रूर, तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। आप यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, आप लिख करके पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह जवाब देंगे। जी बताएं, कोई आपका क्वेश्चन आंसर है, कोई ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, आपको कोई सवाल है तो बताएं। जी एक मिनट चार्ज में लगा दूँ। जी किसी को कुछ डाउट्स, कोई सवाल, कुछ पूछना हो किसी चीज़ का, कोई अभी तक कुछ समझ, मेरी आवाज़ जा रही सब तक, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी जी माशाल्लाह, इमरान हुसैन साहब, ठीक है, अल्लाह जज़ाए खैर दे माशाल्लाह। तो ठीक है, आप अब इसके बारे में आप अपने राय रखें, और आपके पास आज
का वक्त है, आज देख लें और किस तरह काम करना है, किस तरह काम करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं पूरा का पूरा डिटेल इंशाल्लाह जो आज एडमिशन ले लेंगे कल से वो क्लास ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। ये तकरीबन 20 से 25 दिन का कोर्स है, पूरा का पूरा कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज और सब कुछ, जब तक आपको पूरा पूरा बेसिक नॉलेज के साथ साथ एडवांस नॉलेज जो हमें सीखना है, क्या देखना है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, और कौन से टाइम पे लेना चाहिए, कितना रुपए से काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारे सवालात के जवाबात हम पूरा पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो चीज़ें पढ़ेंगे जो काम की चीज़ें हैं, मतलब बेकार के फार्मूलाज, बेकार के लेसन्स को एडवांस बहुत हेक्टिक नहीं करना, सिंपल चीज़ें सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे और अपने भाषा में सीखेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। कोई डाउट्स होगा, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप पे भी हूँ, गूगल व्हाट्सएप पे रहूँगा, कॉलिंग के जरिए आप बात कर सकते हैं। पूरी तरह से मैं तैयार रहूँगा आपको सपोर्ट करने का, हेल्प करने का, लाइफ टाइम सपोर्ट, सब सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह। और मेरा एक ऐसे भी स्पेशल मेरे ग्रुप में जितने लोग मेरे से सीखे हैं उनका एक स्पेशल ग्रुप मैंने बना रखा है, उसमें भी आपको ज्वाइन कर दूंगा। और वो रोजाना के अतबार से डेली ट्रेडिंग का दो चार स्टॉक इसमें लेना है, 2-4 स्टॉक भेजूंगा मैं, जो आपको पसंद आएगा और सब चारों मतलब प्रॉफिटेबल रहेगा। आपको रोजाना की कमाई का एक अंदाजा मिल जाएगा। हम आगे सीखेंगे हमारा बेंचमार्क कितना होना चाहिए, कितना कम से कम कमाया जा सकता है, कितना हम कमाएंगे कि हमारा जो है एक साल में इतना पैसा हो जाए हमारे पास। तो ये रहा हमारा आज का पूरा एजेंडा, हमने इसको कंप्लीट किया है। तो और कुछ करना चाहते हैं तो बताएं। सबका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, कुछ अगर पूछना हो तो। कोई सवाल नहीं आ रहा आपकी तरफ से, क्या समझो मैं इसको? खामोशी, हाँ या ना, आगे बताएं। ये खामोशी अच्छा नहीं है, खामोशी हाँ ही होती है आमतौर पर। तो इसके लिए अगर बस बुक कर सकते हैं, मैं अपने ग्रुप में देखिए आप ग्रुप देख सकते हैं, ग्रुप में मैंने भेज दिया है, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको जो है लिंक भेजा हूँ मैंने। और पैसे देने के बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजें ताकि अच्छा क्लास करता हूँ जी। कुछ बताएंगे या फिनिश हो गया सब कुछ? आप लोग सब शांत क्यों हैं भाई? कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप ग्रुप में ही मैसेज कर सकते हैं। पैसे ज्यादा लग रहे, ऐसा क्या? पैसे ज्यादा लग रहे? अल्लाह अकबर। अच्छा तो फिर इतना पशोपेश क्यों है कि पैसे ज्यादा नहीं लग रहे? हमारे बहुत मामूली रकम, मैं जानता हूं कि भाई हमारे भाइयों के पास एक तो बहुत से मुस्लिम भाई हैं जिनके पास वाकई पैसे नहीं है, मजबूरी है, नहीं सीख पाते। एक जमाना था मैं भी नहीं सीख पाता था पैसे को ही लेकर के, है ना। और बहुत स्ट्रगल के बाद जो है बहुत कुछ सीखा है, समझा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहा है, सिखाता भी हूँ और कमाता भी हूँ। तो इसलिए जो है आप तो मैं इंतजार करूंगा आपके स्क्रीनशॉट का, जो आज ले लेंगे, आज ही का है आज का दिन। आज शाम तक और रात तक जो भी आप जिसको इसको लेना हो मन बना करके वो स्क्रीनशॉट पे पैसे भेज दें। और उसके बाद अच्छा एक चीज़ और वो भी क्लियर कर दूं, अगर आपको बीच में ही छोड़ने का इरादा हो, जैसे मन नहीं कर रहा और समझ में नहीं आ रहा और आप छोड़ना चाहते हैं, तो पैसे आप रिटर्न करना लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए वो भी फैसिलिटी है, आपको पैसे भी वापस कर देंगे भाई। आपका देखिए जायज़ पैसा लेना है, नाजायज़ नहीं लेना, पैसा हलाल भी करना है मुझे, ताकि जो मैं पैसे आपसे लूँ तो वाकई उतना मैं दूँ, है कि नहीं। पैसे आपके रिफंड कर दूंगा, जिसको भी दिक्कत होगी बीच में छोड़ करके जाना चाहते हैं और वाकई उनको समझ में नहीं आया तो दैट्स ऑल्सो फैसिलिटी आपके लिए है, ठीक है, क्लियर है।
नहीं, कोई डाउट ना रखें, बिल्कुल दिल में कोई बात ना रखें, कोई शंका हो, कोई डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ भाई, भाग के जाऊंगा कहाँ, अल्लाह के यहाँ जवाब देना भी है, ठीक है। ये 5,000 रुपये लेकर कहाँ चला जाऊंगा मैं। Are you serious to learn really? Do you want to learn it or just to came to see that what's going on here? आप वाकई पढ़ना सीखना चाहते हैं या बस ऐसे ही कि चलो देखा जाए कैसा है क्या है, इसके लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीखने वालों के लिए इजाज़त रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। आज शाम तक आप जो है ये स्क्रीन आपके अकाउंट में ग्रुप में भेजा है, ले करके है ना, पैसे दे करके आज शाम तक कर लें। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी मुझे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पर्सनली आपसे बात करके समझ करके इंशाल्लाह फिर आपको हेल्प करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा हेल्प रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो कुछ सवाल नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह। तो दैट्स ऑल, थैंक यू टू बी अ पार्ट ऑफ द सेकेंड डेज वर्कशॉप सक्सेसफुली, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको अल्लाह अच्छा रखे, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। The class ends here. Inshallah. Take your class ends here. Thank you very much. कोई मसला ही नहीं, कोई आया तो यार ही कोई नहीं होगा। Allah is great, don't worry Azad. Allah is there to make you